90% पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन सिर्फ 3 छोटी आदतें इसे बदल सकती हैं। सिर्फ 3 छोटी छोटी आदतें जिन्हें अपनी डेली रूटीन में अपनाने में शायद आपको 3 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, और केवल 7 दिन यदि आपने इन्हें अप्लाई कर लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। न केवल आपके बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे, बल्कि आप भी उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील करने लगेंगे, ज्यादा प्यार आने लगेगा आपके अंदर, और जो थोड़ी बहुत नाराजगी और झुंझुलाहट मन में रहती भी होगी वो कम होने लगेगी। और ये टिप्स आप छोटे बच्चों के लिए भी काम में आएंगे और बड़े बच्चों के लिए भी काम में आएंगे। तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाइए, ध्यान से देखिए, और सबसे बड़ी बात, 7 डेज इन टिप्स को अप्लाई करने का प्रॉमिस कीजिए। करेंगे? यस। आई एम डॉक्टर बीबी अग्रवाल, पीडियाट्रिशियन फॉर लास्ट 25 years एंड अ पेरेंट्स एंड टीनेजर्स गाइड एंड एन ऑथर। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सुबह के टाइम के लिए। बहुत सेंसिटिव होता है ये टाइम, और बहुत हड़बड़ी वाला भी होता है। आपको सारे काम निपटाने हैं, बच्चे को टाइम से स्कूल के लिए तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है, टिफिन बनाना है, घर के काम करने हैं, और ये बच्चे उठते नहीं है। पर यदि इसकी शुरुआत ही झिकझिक से हो गई, उठो तुम फिर लेट करोगे, तुम्हारा रोज का यही नाटक है, आज भी बस छूट जाएगी तुम्हारी, कुंभकर्ण। तो शुरुआत ही ऐसे हो गई तो पूरा दिन भी ऐसा ही जाएगा। तो इसको थोड़ा चेंज करिए। करना क्या है, 10 मिनट पहले अपने रूटीन टाइम से 10 मिनट पहले उठ जाइए, बच्चे के बेड पे प्यार से जाइए, उसके सिर को सहलाइए, प्यार कीजिए, उसको किस कीजिए, उसके बालों को थोड़ा रफल कर दीजिए, और फिर प्यार से उसके कान में बोलिए जाके, चलो बेटा गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, चलो चलो उठो, देखो मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, मन नहीं लग रहा है मम्मा का, चलो जल्दी उठो। और किसी दिन ऐसे भी बोल सकते हैं मस्ती में, उठो चलो नहीं तो मुंह में पानी डाल दूंगी, और कभी डाल भी दो, गुस्से में नहीं, मजाक में। और फिर बच्चा गुस्से में उठता है ना, तब कुछ भी ड्रामेटिक सा मुंह बना के सॉरी, और उठक बैठक भी लगा लो, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और ये जो स्टेप्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये खाली मम्मी को करना है ऐसा नहीं है, ये कभी मम्मी करें कभी पापा करें, तो पापा को भी ये वीडियो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। आप ये करते हैं ना तो इससे कितने सारे फायदे आपको होंगे, आपके बच्चे को होंगे, आपके बच्चे के ब्रेन को होंगे। इसकी साइंटिफिक एनालिसिस हम कभी किसी और दिन किसी वेबिनार में करेंगे। अभी सीधा एक्शन, ओके। और ये चीज आप छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, बड़े बच्चों के साथ करेंगे तो थोड़ा उनका मूव ज्यादा बनेगा, आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और आपका भी ईगो आड़े आ सकता है, स्पेशली पापाज, ठीक है। पर ये सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके आप ये कर जाइएगा, और फिर उसका रिजल्ट देखिएगा। करेंगे? ग्रेट। तो यदि सुबह की शुरुआत आपकी बढ़िया हो गई तो आधा काम तो आपका यही निपट गया। बचा हुआ आधा काम हमारी सेकंड और थर्ड टिप से हो जाएगा। सेकंड टिप, मील टाइम के लिए, या तो लंच या डिनर। अक्सर मैं देखता हूं, और बहुत लंबे समय तक मैंने भी ये किया है, पेरेंट्स अलग खाना खाते हैं टीवी देखते हुए, न्यूज देखते हुए, और बच्चे अलग खाना खाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, दिन का एक मील साथ में लेंगे। रोज नहीं ले सकते तो सप्ताह में 3 दिन, 2 दिन, एक दिन से नहीं चलेगा, कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन एक मील साथ में लीजिए। रोज ले सकें तो बहुत अच्छा, पर पहले अपने बच्चों से डिस्कस कर लीजिएगा, यार हम ऐसा सोच रहे हैं। देखो क्या होता है ना, दिन भर अपन सब ऐसे बिजी रहते हैं अपने अपने काम में कि हमको आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, और ऐसे ही दिन निकल जाता है। तो अच्छा रहेगा क्या कि चलो हम एक मील साथ में बैठ के लें। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारे क्या सजेशंस हैं, और मिलके डिसाइड करिए। आप ऑर्डर थोपेंगे ना, ऐसे नहीं चलेगा। मेक सेंस? ठीक है।
इसमें भी बड़े बच्चों के साथ आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, पर मैंने जो ये स्टेप्स बताए हैं ना, उनसे पूछने का, उनसे डिस्कस करने का, उनका ओपिनियन लेने का, सजेशंस लेने का, फिर मिलके डिसाइड करने का, तो वो भी तैयार हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि जब आप बैठे, कल के मील का मेनू, कल के डिनर का मेनू, वो भी आप साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, है ना। वैसे भी जब आप साथ में मील के लिए बैठे ना, तो एटमॉस्फेयर को एकदम लाइट रखिएगा और एकदम स्ट्रिक्टली ये टाइम नो गैजेट टाइम, नो गैजेट्स। यदि हो तो सब अपने मोबाइल फोन्स अलग दूर रख दीजिए, खाने की टेबल पे रखना ही नहीं है। और फिर आप अपनी लाइफ शेयर कीजिए उनसे, आप क्या नया करने का सोच रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, दिन में क्या हुआ, किसी ने आपसे कुछ बुरा किया, किसी ने कुछ अच्छा किया, सब शेयर कीजिए। और अपने बच्चों से सजेशन मांगिए, यार यहाँ फंस रहा हूं मैं, कुछ बता सकते हो तुम। बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, आपके बच्चों को बहुत बहुत वैल्यूड फील होगा। और आप पाएंगे बहुत जल्दी, थोड़े ही समय में वो भी आपसे अपनी लाइफ शेयर करना शुरू कर देंगे। और ये भी आप छोटे बच्चों के साथ भी कीजिए, बड़े बच्चों के साथ भी कीजिए। ऑफ कोर्स उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से आप क्या शेयर कर रहे हैं उसमें तो चेंज रहेगा ही, करेक्ट। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप है, वो है बेड टाइम के लिए। छोटे बच्चों के केस में उनके बेड टाइम के लिए, बड़े बच्चों और टीनेजर्स के केस में आपके बेड टाइम के लिए, है ना। हमें इस बैड टाइम को बैड टाइम नहीं बनाना है, गुड टाइम बनाना है। तो दिन भर घर में, ऑफिस में, रास्ते में कुछ भी हुआ हो, कोई टेंशन हुई हो, तो एक लंबी सांस लीजिए और वहां ड्रॉप कर दीजिए। और फिर वही कीजिए जो आपने सुबह किया था। प्यार से बच्चे के बिस्तर पे बैठ जाइए, उसका सिर सहलाइए, उसको किस कीजिए और फिर धीरे से कान में बोलिए, गुड नाइट बेटा, आई लव यू, चलो सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स। और बच्चों को कहानियां सुनाइए, बहुत अच्छा है। और हमारे देश में तो खजाने हैं कहानियों के, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, अकबर बिरबल, तेनालीराम, कितना ही है। और आप अपनी कहानियों की चॉइस भी ना बच्चों की पर्सनैलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार आपका बच्चा थोड़ा डरता है, ज्यादा कन्फ्रंट नहीं कर पाता लोगों को, अपनी बात नहीं रख पाता, तो थोड़ी बहादुरी वाली, साहस वाली कहानियां सुनाइए। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, लड़ाकू टाइप का है, तो थोड़ा शांत वाली कहानियां सुनाइए। पर सब प्रकार की कहानियां सब बच्चों को सुनाइए, ओके। और टीनेजर्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव, मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मेरा बेटा जब 16-17 साल का था, तो यूजुअली मेरे बाद ही सोता था। हमारा एक नियम था, दिन में चाहे कुछ भी हुआ हो, हमारे किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुई हो, झगड़ा हुआ हो, हम बात ना कर रहे हो, लेकिन रात में सोने के समय मैं उसे गुड नाइट बोल के ही जाता था। और वो मेरे बाद सोता था तो कई बार पढ़ता रहता था, वीडियो गेम खेलता रहता था, डिस्कॉर्ड ऐप पे अपने फ्रेंड्स के साथ लगा रहता था। तो यदि इसमें से कोई चीज में वो बिजी हो, तो मैं बस ऐसे जेस्चर से, मुंह से बोल के जाता था गुड बाय। यदि नहीं तो मुंह से गुड नाइट बोल के जाता था। ये साइलेंट जेस्चर हमारा बहुत काम आता था, हमारे बीच के डिफरेंसेस को डिसॉल्व करने में, हमारी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत काम करता था। और आज जब वो बाहर पढ़ रहा है, अभी एमबीबीएस सेकेंड ईयर में है, तो कभी कभी रात में मुझे उसके गुड नाइट के इमोजीज मिल जाते हैं और मेरे चेहरे पर एक एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है ना। देखो एक छोटे से जेस्चर का कितना बड़ा असर हो सकता है। आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। एंड टीनेजर्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, सो आई लाइक टू टेल यू, लव योर पेरेंट्स लाइक एनीथिंग, रेस्पेक्ट देम। पता है आपके मम्मी पापा आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप खुश रहें और आप सेफ रहें। इसी के लिए वो सारी झिकझिक झिकझिक दिन भर आपसे करते हैं। कभी आप भी इनिशिएटिव ले लो यार, उनको बोलो मम्मी पापा आई लव यू, और एक जादू की झप्पी दे दो उनको कस के। करेंगे? सो लेट्स समराइज इन 5-10 सेकेंड्स द 3 पावरफुल टिप्स। सुबह प्यार से उठाइए, एक मील साथ में विदाउट गैजेट्स,
बातें करते हुए, रात प्यार से सुलाइए। केवल 7 दिन इन्हें अप्लाई करके देखिए, आपके बच्चे आपकी बातें सुनने लगेंगे, आपका उनसे रिश्ता और गहरा हो जाएगा, गारंटी। कमेंट्स में लिखकर बताइए तीनों में से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और यदि आप प्रॉमिस करते हैं 7 डेज अप्लाई करने का, तो पी फॉर प्रॉमिस लिखिए एंड शेयर विथ एवरीबॉडी, ताकि आपके माध्यम से बहुत सारे मम्मी पापा और बच्चों तक ये पॉजिटिव चेंज पहुंचे। एंड रिमेंबर मी, आई एम डॉक्टर बीबी अग्रवाल, पीडियाट्रिशियन, पेरेंट्स एंड टीनेजर्स गाइड एंड ऑथर। बेस्ट विशेस।